फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बेसिकली इसमें मैंने एक रियल इस्टेट सीआरएम के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही बेसिक है। और एक जो रियल इस्टेट एजेंट या फिर सीपी जब स्टार्ट करते हैं तो उनको अपनी लीड्स को मैनेज करने के लिए, अपनी लीड्स को एक जगह पे रखने के लिए बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि एक्सेल में करते हैं या गूगल शीट पे हैंडल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, चांसेस होते हैं लीड के इधर उधर हो जाने का, या फिर उस लीड की प्रॉपर क्वालिटी क्या है, कौन से कंडीशन में, वो पता नहीं चलता है। तो ये मैंने सीआरएम डेवलप किया है और बेसिक लेवल पे ये आपको जो है बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो ये जो सीआरएम है आपके अपने डोमेन पर होस्ट होगा। मतलब कि आपका अगर कोई वेबसाइट है xyz.com, तो आपके ही ये डोमेन पे होस्ट होगा। और उसमें फायदा ये है कि इसका एक्सेस केवल आपके पास ही रहेगा। मतलब आपका जो डेटा है, आपकी जो लीड्स है, वो आपके सीआरएम में केवल आपके पास रहेंगी। मेरा काम रहेगा कि मैं एक बार सेटअप करके आपको सारे यूजर आईडी पासवर्ड क्रेडेंशियल दे दूंगा। आप उसको फिर से यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, ये आप इसको यूज करिए। अभी देखिए यहाँ पे सेटअप के टाइम पे एक एडमिन यूजर होता है, तो ये यूजर आईडी पासवर्ड आप डालेंगे, लॉगिन करेंगे। आप जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाती है। नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा लेट ओपन हुआ, अदरवाइज लेट ओपन होता नहीं है ये। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे लॉगिन करने के बाद, तो यहाँ पे ये जो है, ये आपको स्टेटस दिखाई पड़ेगा कि आपकी लीड्स जो है वो किस कंडीशन में है। न्यू लीड्स है उसके लिए अलग कलर है, कोल्ड है, वार्म है, हॉट है। इस तरीके से आपके पास ये लीड्स हैं। अब ये जो देखिए दिखा रहा है, ये स्टेटस है रिंगिंग के लिए। देखिए, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कौन सा लीड मेरा रिंगिंग है वो दिखाई पड़ जाएगा। देखिए, उसमें क्लाइंट का नाम आप डाल सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, उसका स्टेटस। यहाँ से फिर आप उसका, अगर आपने फिर से बात किया उससे, बात करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने रिंगिंग से हटा के ऑन कर दिया तो क्या हो गया, दूसरे स्टेटस में चला गया। देखिए वही नाम जो है इधर पे आ गया। तो इस तरीके से ये आपके लीड्स का टोटल ओवरव्यू है। तो सबसे पहली बात आता है कि हमको अपने लीड्स को इसमें डालना है। तो लीड्स को अगर आप डालना है इसमें, तो देखिए दो तीन मेथड्स होते हैं। या तो आपके पास हो सकता है कि एक्सेल फाइल होगी, तो एक्सेल फाइल को आप अपलोड कर लेंगे। दूसरा, अगर आप फेसबुक कैंपेन चला रहे हैं और गूगल कैंपेन चला रहे हैं, तो लीड्स आपकी डायरेक्टली जो है इसमें आ जानी चाहिए, सीआरएम में डायरेक्टली आ जानी चाहिए। और थर्ड है कि आपके पास अगर लीड्स है तो आप मैनुअली क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो मैं सबसे पहला मेथड बताता हूँ मैनुअली आपको अगर लीड्स इंटर करनी है तो। यहाँ पे देखिए न्यू लीड्स का है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे जो है आप डिटेल्स इसकी डालेंगे। अब न्यू लीड्स कैसा कंडीशन में, न्यू लीड है, आप यहाँ पे स्टेटस डालेंगे। सोर्स इसका क्या है, सोर्स आप मल्टीपल सोर्स ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें बता दूंगा आपको। फेसबुक का है, गूगल का है, क्या है, मतलब अगर आप ऐड चला रहे हैं तो फेसबुक से आया होगा तो आप यहाँ पे कर लेंगे। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि अभी जो लॉगिन है वो एडमिनिस्ट्रेटर यूज से है। अगर आपके पास 10 लोग कॉलिंग कर रहे हैं तो 10 लोगों के पास 10 यूजर आपको बना देने हैं। और यूजर यूजर बना के क्या कर सकते हैं, आप उस लीड को उसको असाइन कर देंगे। अब इसमें होगा क्या कि अगर आप एडमिन हैं तो आपको वो लीड दिखाई देती दिखेगी, और आपने जिसको असाइन किया है उसको दिखाई पड़ेगी। तो आपके पास एक रफ एंड टफ डेटा होगा कि आपने कितने नंबर्स ऑफ लीड अपने यूजर्स को असाइन किए हुए हैं, मतलब अपने आपके लिए जो लोग काम करते हैं उनको असाइन किए हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अब लीड का आ जाता है। यहाँ पे लीड नेम, सपोज करिए मैं एक लीड बना रहा हूँ क्लाइंट 4। और एड्रेस देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि बेसिकली ये क्या बताता है ना कि आपकी लीड्स जो आ रही हैं वो किस लोकेशन से आ रही हैं। अगर मल्टी सपोज करिए कि एक कोई भी लोकेशन अंधेरी पकड़ लेते हैं, अंधेरी से जो लीड्स आ रही हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, उन पे साइट विजिट अच्छा हो रहा है, बुकिंग अच्छी हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे ना एड्रेस में आप एटलीस्ट
उस प्लेस का नाम डाल दीजिए अंधेरी। तो इससे आपको पता चलेगा जब एनालिसिस करने आप बैठेंगे कि कौन से लोकेशन पे से लीड अच्छी आई है, तो आप नेक्स्ट टाइम जो आप ऐड चलाते हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। फिर क्लाइंट का जो है नंबर आपको डाल देना है, मैंने नंबर डाल दिया। अब ये क्लाइंट जो है वो क्या देख रहा है, 1 BHK देख रहा है, 2 BHK देख रहा है, 3 BHK 1 RK जो भी देख रहा है, तो आप उसके लिए टैग कर देंगे। मल्टीपल भी आप कर सकते हैं, 1 BHK 2 BHK, तो देखिए 1 RK। फिर इस क्लाइंट का बजट कितना है, सपोज करिए इसका बजट है जो 50 लाख का है, आपने बजट डाल दिया और उससे आपकी और भी जो बातें हुई, बातें होने के बाद आपने उसकी डिटेल्स डाल दिए। सपोज करिए कि ही विल कम ऑन संडे, संडे टू विजिट, और उसके बाद क्या किया आपने, इसको सेव कर दिया। अब देखिए इस लीड का पूरा डिटेल आपके पास यहाँ पे दिखने लगा। अब क्या करेंगे आप, ये देखिए हमने क्लाइंट ऐड किया, इसका नंबर आ गया, डिटेल आ गया। अब ये न्यू कंडीशन में है, अब आपने किसी को असाइन किया हुआ है, किसको असाइन किया हुआ है, यूजर 1 को असाइन किया है। अब यूजर 1 के पास ये लीड चली गई, आपको भी दिख रही है और यूजर 1 को भी दिख रही है जो आपके लिए काम कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट से बात करेंगे। बात करने के बाद क्लाइंट से क्या चीजें हुई, क्या बात हुई, उसके लिए वो क्या करेंगे, अपना स्टेटस डालेंगे। देखिए एक्टिविटी लॉग, अब मैं यहाँ पे नया स्टेटस अपडेट कर रहा हूँ, विल नॉट विजिट ऑन संडे। ओके, बात करने के बाद मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। ओके, और इस यूजर ने क्या किया, इसका स्टेटस चेंज कर दिया, न्यू के जगह पे क्या कर दिया, कोल्ड कर दिया, कि मतलब अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि जब भी आपको देखना है, डिटेल्स अगर देखना है इसके कि किसी भी यूजर्स ने आपके क्या क्या काम किया, तो आप यूटिलिटी में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे एक्टिविटी लॉग। अब जैसे ही आप एक्टिविटी लॉग करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाई पड़ता है कि यूजर कौन से आईपी से लॉगिन करता है, न्यू लीड ऐड किया, कौन कौन किस आईडी से बनता है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। फिर उसके बाद इस लीड का अगर आपको डिटेल्स देखना है तो यहाँ पे आप लीड्स के एक्टिविटी लॉग में देख लीजिए, मैंने डाला कि ही विल नॉट विजिट ऑन संडे। फिर उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या कर दिया, इसका स्टेटस चेंज कर दिया, न्यू टू कोल्ड कर दिया। इस तरीके से आप जो है ना सारी लीड्स को अपने आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और बेसिकली ये वेब फॉर्म में है, कंप्यूटर के पे ये दिख रहा है, लैपटॉप में ओपन है। आपको ये चीज सारी चीजें जो है मोबाइल में भी दिख जाएंगी, मोबाइल के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब ये दोनों चीजों को सपोर्ट करता है, मोबाइल को भी सपोर्ट करता है और कंप्यूटर को भी सपोर्ट करता है। अब ये तो हुआ आपका लीड्स को कैसे डालते हैं। सपोज करिए आपके पास बहुत सारा लीड्स पहले से है, तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट्स लीड पे करेंगे, सैंपल डाउनलोड करेंगे, और ये सैंपल डाउनलोड होने के बाद आप इसमें जो है डेटा डाल के सीधे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके ऐड चल रहा है डायरेक्टली, अगर आपका ऐड चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने एड्स को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही वहां पे लीड आती है तो आपको वहां चेक करना नहीं पड़ेगा, लीड्स आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखने लगी, अगर आप फेसबुक कैंपेन चला रहे हैं या फिर व्हाट्सएप कैंपेन चला रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि आपको अपने यूजर्स को ऐड करना है, कि आपके पास सपोज करिए कि 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोग को सीआरएम देना है। तो आप क्या करेंगे, सेटअप पे जाएंगे, सेटअप पे जाने के बाद आप स्टाफ पे जाएंगे,
और इस स्टाफ पे आके आप क्या करेंगे, सारे और जो स्टाफ हैं उनका डिटेल्स ऐड कर देंगे। तो समझ लीजिए मैं यूजर 5 ऐड कर दे रहा हूँ, यूजर 5, यूजर 5 @ ये ईमेल आईडी है जो, वो बेसिकली लॉगिन आईडी के लिए यही यूज होता है। ये yourdomain.com इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये जो है ना CRM आपके डोमेन पे ही होस्ट होने वाला है, इसका डेटा आपके डोमेन पे रहेगा, आपके होस्टिंग पे रहेगा, कहीं किसी दूसरे के होस्टिंग पे नहीं रहेगा। अगर आपको सेफ्टी रखना है तो क्या करना है, आपको हर महीने या 15 दिन पे आपको क्या कर देना है, बस इसका अपने डोमेन और होस्टिंग का पासवर्ड चेंज कर देना है, बस सिंपली। फिर उसके बाद और डिटेल्स अगर आपको डालना है, फ़ोन नंबर वगैरह तो डाल दीजिए, और अदरवाइज क्या करना है, इसके लिए पासवर्ड सेट कर दीजिए QWER 1234। मैं एक यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दे रहा हूँ, और पासवर्ड सेट करने के बाद मैं यहाँ पे सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद इनको हम क्या क्या परमिशन दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको क्या करना है, केवल लीड का ही परमिशन देना है, और कोई परमिशन हम यहाँ पे नहीं देंगे स्टाफ के लिए। तो देखिए एक नया स्टाफ और ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्टाफ जो है क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और मैं एक बार लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि सपोज करिए कि ये जो लीड है, इस लीड को जो है मैं, इस लीड को मैं असाइन कर दे रहा हूँ जो अभी हमने स्टाफ बनाया उसको। यहाँ पे आ गया यूजर 5 और सेव कर दिया। तो ये लीड जो है मैंने यूजर 5 को असाइन कर दी, और अभी हमने यूजर 5 बनाया है। तो अभी मैं लॉग आउट करके यूजर 5 को लॉगिन करता हूँ। QWER 1234 ठीक कर दिया। अब यहाँ पे आता है लीड्स। जैसे ही रीड करेंगे, देखिए इसको हमने क्या किया है, एक नया असाइन किया है, 7 मिनट पहले असाइन किया था। अभी इसका डिटेल देखना है, देखिए तो आप यहाँ पे एक्टिविटी लॉग में देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर असाइन टू यूजर 5। तो इस लीड को जो है क्या किया गया, एडमिनिस्ट्रेटर ने यूजर 5 को असाइन कर दिया। चलते हैं फिर से हम लोग एडमिन पैनल पे, ये एडमिन है। अब उसके बाद होता है कि जो लीड के स्टेटस होते हैं, जैसे ओन है, कोल्ड है, हॉट है, वार्म है, ये आप अपने खुद से यूजर डिफाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो पहले से डिफाइंड है उसी को रखना है। जैसे देखिए मैंने येलो कलर में विजिटेड को दिखाया। आपको अगर अपना खुद का करना है तो आप क्या करेंगे, सेटअप पे जाएंगे, सेटअप के बाद लीड्स पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला देखिए आता है सोर्स, मतलब आपके लीड के सोर्स कौन कौन से हैं। मैंने गूगल डाला है, फेसबुक डाला है, आपको और डालना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, इंस्टा कर सकते हैं, फिर से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये लीड के सोर्स हो गए कि आप सेलेक्ट करें कि लीड कहाँ कहाँ से आई है। तो पहले देखिए इसमें फेसबुक और गूगल ही दिखते थे, अभी इंस्टा और व्हाट्सअप भी दिखेंगे। उसी तरीके से स्टेटस की बात कर रहे हैं कि हमारे लीड का स्टेटस क्या क्या होगा। तो देखिए मैंने पहले से कोल्ड, हॉट, वार्म बनाया हुआ है। अभी मुझे एक नया स्टेटस ऐड करना है कि मैं अपने लीड को दूसरा स्टेटस दूंगा। तो मैंने स्टेटस दिया वेरी हॉट, और इसको मैं कलर भी डिफाइन कर सकता हूँ ताकि पता चले कि इस कलर का अगर दिख रहा है तो वो क्या है, वेरी हॉट। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी लीड्स के अंदर, सोर्स और स्टेटस। अभी देखिए जैसे ही हमने एक नया बनाया, देखिए यहाँ पे आ गया वेरी हॉट करके एक नया स्टेटस दिखने लगा।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी लीडों को एक आइडेंटिटी दे सकते हैं। यहाँ पे हम सारे लीड्स अपने एक जगह पे रख सकते हैं, अपने यूजर्स को असाइन कर सकते हैं। उन लीड्स पे आपके जो यूजर्स हैं उन्होंने क्या क्या किया वो सारे आप स्टेटस यहाँ पे कंटिन्यूसली देख सकते हैं। इसके बाद होता है कि अगर आपने इससे बात कर लिया तो बात करने के बाद होता है कि हमको फर्दर इस पे के ऊपर क्या करना है, कॉल करना है। तो अगर कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ रिमाइंडर ऐड कर देंगे कि रिमाइंडर यहाँ पे हम कर देंगे, रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे सेट रिमाइंडर पे, और आपको डेट एंड टाइम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको 8 तारीख के दिन डालना है और 13 बजे 1 बजे। अब देखिए ये रिमाइंडर अगर आप एडमिन हैं तो आप अपने लिए रख सकते हैं, और अगर किसी और को देना है कि यूजर 5 तुमको क्या करना है, इसको कॉल करना है, कॉल हिम दिस क्लाइंट। और यहाँ पे अगर आप कर देते हैं तो क्या होता है, उसको रिमाइंडर का ईमेल भी जाता है, और क्या करेंगे आप उसके साथ सेव कर देंगे। जैसे ही आपने सेव किया, देखिए एक्टिविटी लॉग देख लीजिए, अब जैसे ही आपने इसको अटैच किया, अभी देखिए ये कैलेंडर आपका, ठीक। इस कैलेंडर पे आपको आपके सारे रिमाइंडर्स जो है यहाँ पे दिख जाएंगे। आप अगर इस पे 4 ऐड करेंगे तो 4 दिखेंगे। देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, लीड रिमाइंडर कॉल हिम, आ गया। तो इस तरीके से आप अपने लीडों को प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लीड्स के बारे में मैंने बता दिया कि लीड्स किस किस तरीके से इसमें डाला जा सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है डायरेक्टली, फिर से आप सिंगल सिंगल भी करके डाल सकते हैं, और अगर आपके कैंपेन चल रहे हैं तो आपके कैंपेन में जो है वो डायरेक्टली कैंपेन से लीड्स आपकी इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आता है देखिए यहाँ पे, अगर आपके पास कुछ चीजें ऐसी है जो आप सेपरेट रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मीडिया में जाके यहाँ पे आप अपने डायरेक्टली कुछ चीजों, फोटोज, इमेज जो भी है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्टोर रख सकते हैं। अब अनाउंसमेंट, आपके 10 यूजर हैं और 10 यूजर्स को आपको क्या करना है, आप रिमोटली कहीं बैठे हुए हैं और 10 यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप क्या करेंगे, एक अनाउंसमेंट क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट लिखा आपने कि टुडे, सॉरी, टुमारो you all have to come by 10 AM, ओके। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिख दिया आपने, सपोज क्रिकेट टेस्ट अनाउंसमेंट, और उसके बाद क्या कर दिया आपने, यहाँ पे देखिए शो टू स्टाफ, शो टू क्लाइंट, शो माय नेम। अब आप क्या कर सकते हैं, शो टू स्टाफ कर दिया ना, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर, अब ये अनाउंसमेंट जो है ना वो सबके पास चला गया। जैसे देखिए ये आपके ऊपर दिख रहा है, ये एडमिन पैनल पे दिख रहा है, तो उसी तरीके से अगर मैं यूजर 5 पे अगर लॉगिन करता हूँ, यूजर 5 पे मैं अगर लॉगिन करता हूँ तो देखिए डायरेक्ट अनाउंसमेंट उनके आ गया, टुमारो यू ऑल हैव टू कम बाय 10 AM। मतलब ये अनाउंसमेंट जो है वो सबके पास चला जाता है। फिर इसके साथ एक और फीचर है टास्क का। अगर आप कुछ, आपको सपोज करिए कि आज के दिन में आपको कुछ काम करना है, तो अब चीज़ों को भूल जा रहे हैं वर्कलोड की वजह से, तो आप न्यू टू डू यूज करिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि आई हैव टू डू दिस टास्क टुडे, और उसके बाद क्या कर दिया आपने, सेव कर दिया। तो देखिए ये आपके पास ये दिखता रहेगा,
आई हैव टू डू दिस टास्क टुडे। जैसे ही आपने कर लिया इस काम को, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। डन हो गया, मतलब कि आपने ये काम कर लिया। तो अगर आपको कुछ रिमाइंडर्स रखने हैं अपने लिए, तो आप ये रिमाइंडर्स रख सकते हैं। तो बेसिकली आपके सारे लीड्स यहाँ पे मैनेज हो जाएंगे, आपके पास रिमाइंडर्स आपके लीड के कॉलिंग के लिए हो जाएगा, और आपके सारे स्टेटस जो है आपको यहाँ पे दिखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कोई दूसरा सीआरएम अगर लेते हैं ना, तो उसमें पर यूजर के हिसाब से चार्जेस अलग अलग लगता है, कि एक यूजर को आप रजिस्टर करेंगे उसके 500 या 1000 लगते हैं। इसके में जो है ना, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपके पास 50 यूजर काम करते हैं तो आप 50 यूजर बनाइए अपने आप, आपके पास खुद ही पैनल है, स्टाफ पे ऐड कीजिए, बना लीजिए। प्लस आपकी जो लीड्स है वो सिक्योर हैं, आपके ही होस्टिंग पे हैं, कोई सी दूसरे, अगर देखिए आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आपकी लीड्स को एक्सेस कोई नहीं कर पाएगा, और आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी लीड को कोई दूसरा कोई एक्सेस कर पाए। तो आपको मैंने अनाउंसमेंट बता दिया, कैलेंडर बता दिया, मीडिया भी बता दिया, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये है आपके डेटाबेस का बैकअप। आप क्या कर सकते हैं कि एक दिन पे, 2 दिन पे, 4 दिन पे जो है आप अपने डेटाबेस का बैकअप क्या कर सकते हैं, इसमें ऑटो बैकअप का भी है कि अगर आप ऑटो बैकअप लगा देते हैं और शेड्यूल कर देते हैं तो उतने टाइम को क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली बैकअप बना के रख लेगा। अब इसका फायदा क्या है, सपोज करिए इन केस कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, डेटाबेस करप्ट हो गया, हालांकि ये सब चीजें होती नहीं है, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना पड़ता है, इसको रखना पड़ता है। तो आप क्रिएट डेटाबेस बैकअप कर दीजिए, डेटाबेस आ गया, और आप इसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए। मतलब आपकी जितनी लीड्स हैं, जितने रिकॉर्ड्स हैं, सब इसमें जो है वो पड़े हुए हैं। रिपोर्ट सेक्शंस बेसिकली जो है ये कुछ अदर यूजर्स के लिए है, और सेटअप्स जो है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपकी कंपनी का जो है वो खुद का लोगो लग सकता है अगर आप लगाना चाहें तो। सो ये सारे फीचर्स हैं, और अगर आपको इस सीआरएम के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, या फिर आप खुद इस सीआरएम को यूज़ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दे दिए हुए हैं। मेरे फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको आपके होस्टिंग पे इंस्टॉलेशन करके दे दिया जाएगा, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये सीआरएम आपको अच्छा लगा होगा, और ये आपके यूज में भी आएगा, और आपका बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू।